ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे थे भगवत गीता का ये पहला अध्याय। इस अध्याय में इसका नाम है अर्जुन का विषाद योग या सैन्य निरीक्षण। प्रभुपाद जी ने जो इसको नाम दिया, इसमें 46 श्लोक है। तो शुरू के जो 27 श्लोक हैं 1 से लेकर 27, ये प्रिपरेशंस फॉर द वॉर, ऑब्जर्विंग द आर्मीज 1 से 27, और 28 से लेकर 46 तक अर्जुन के युद्ध ना करने के 5 कारण। उसको जो पहला सेक्शन है 1 से लेकर 27 तक, उसके भी 3 विभाजन किए गए हैं। 1 से लेके 11 तक है युद्ध की तैयारी, फिर उसके बाद 12 से लेके 20 तक है विजय के लक्षण, और 21 से लेके 27 तक है भक्त वत्सल कृष्ण, और 28 से 46 तक अर्जुन के 5 कारण, जिसको हम आसानी से याद रख सकते हैं CDEF और I। C for compassion, कृपा, D for destruction of family tradition, कुल परंपरा का नाश, E for enjoyment, भोग, IEF, F for fear of sin, तो अर्जुन को डर था कि मुझसे पाप हो जाएगा, और I for indecision, कि सारा एनालिसिस करने के बाद अर्जुन को समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे 10 श्लोक तक हमने देखा था, आज 11 से 20 रिसाइट करेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मयेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनोद्योचे शङ्खं दन्नो प्रतापवान् तथा शङ्खस्य वीर्यस्य पणवानकगोमुखा सहसा अभ्यहन्यन्त सा शब्द तुमुलोऽभवत् तथा युक्ते महति सन्दने स्थितो माधवा पाण्डवः शैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पाण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासा शिखण्डी च माता दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यानुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रं कपिध्वज
प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनो उद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आहं महीपते। तो कल हमने इसमें 10वें श्लोक तक देखा था। 10वें श्लोक में दुर्योधन इस निष्कर्ष पे आ जाता है कि जो हमारी सेना है ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि जो हमारी सेना है ये भीष्म के द्वारा रक्षित है। भीष्माभिरक्षितम। और जो पांडवों की सेना है ये भीम के द्वारा रक्षित है, इसीलिए इनकी जो सेना है ये कम शक्तिशाली है। अब ये श्लोक बोलने 11वां श्लोक बोलने के बाद दुर्योधन को लगता है कि भीष्म का मैंने इतना प्रशंसा कर दिया है तो जो बाकी जो महारथी हैं, बाकी जो सोल्जर्स हैं, ये कैजुअल ना हो जाए, ये सतर्क ना हो सकता है, ये इतने सतर्क ना रहे, तो उनको एनकरेज करने के लिए आयनेषु च सर्वेषु यथा भागं नवस्थिता भीष्म एवाभिरक्षन्ता भवन्ता सर्व एव हि। तो दुर्योधन बोलते हैं कि इसीलिए आप सब लोग आयनेषु च सर्वेषु, आयनेषु मतलब जो मोर्चे अलग अलग स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे, तो आयनेषु च सर्वेषु आप सब लोग अपने अपने मोर्चों पे यथा भागम अवस्थित, अपने अपने स्थानों पे स्थित रहे। और क्या करना है? भीष्म एवाभिरक्षितु। हाँ, तो भीष्म है, कभी युद्ध में किसी से लड़ेंगे, हाँ, तो हो सकता है दूसरे साइड से कोई अटैक कर दे, इसलिए आप उनको रक्षा प्रदान कीजिए। भवंता सर्व एव ही, भवंता सर्व एव ही जब दुर्योधन बोल रहे हैं तो सारी दिशाओं में देख रहे हैं, सारे महारथियों की तरफ देख के बोल रहे हैं आप सब लोगों को, ये भीष्म हमारे कमांडर इन चीफ हैं, इनकी रक्षा करनी है इस प्रकार से। तो यहाँ से लेके 3 से 11 तक दुर्योधन ने पूरा अपना दिमाग लगा के सारा कैलकुलेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया। और इतने बुद्धिमान है दुर्योधन, उन्होंने इन वचनों के द्वारा सारी सेना को मोटिवेट कर दिया, सारे लोगों को भी युद्ध के लिए तैयार कर दिया। तो इस प्रकार से जब हम ये दुर्योधन के बारे में देखते हैं किस प्रकार से उसमें इतना ये कला है, तो एक तरीके से देखने में लगता है तो बहुत एक्सपर्ट पर्सन है। इतनी बुद्धिमानी से इसने कैसे सारे लोगों को एनकरेज कर दिया। लेकिन शास्त्र में ये एक सिद्धांत बताया गया है कि जो कैलिबर है किसी व्यक्ति का, कैलिबर ऑफ अ पर्सन is determined not just by the expertise of speech but by the purity of person's motive। किसी व्यक्ति का जो सामर्थ्य है केवल वाक शक्ति या बोलने की चपलता से नहीं है कि कितना प्रभावशाली ढंग से वो बोल सकता है, बस, बट उसके हृदय में क्या भावना है, उसका मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे दुर्योधन के मोटिव एकदम बेकार है, हाँ, लेकिन स्पीच में वो एकदम एक्सपर्ट है। ये तो चाणक्य पंडित बोलते हैं मणिनाम भूषणम शर्पा किम आशोण भयंकर। जो सर्प होता है, जो सांप, उसके ऊपर कभी कोई मणि होती है, सांप के ऊपर मणि होने के बाद भी सांप उतना ही जहरीला रहता है। इसी तरह अगर किसी का कैरेक्टर या चरित्र पवित्र नहीं है, ये विवेक प्रो को म्यूट कर दीजिए। अगर किसी का चरित्र पवित्र नहीं है तो कितना भी टैलेंट हो, कितना भी एक्सटर्नल स्किल्स हो, वो व्यक्ति क्या है, कभी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर सकता, इट्स ऑलवेज डेंजरस। तो यहाँ पे ये सेक्शन कंक्लूड हो जाता है। अब इसके बाद तो ये जो तात्पर्य है 11वें श्लोक का, इसमें प्रभुपाद जी ने यही बात एक्सप्लेन की कि आप लोग ये तात्पर्य ज़रूर से घर पे पढ़ लीजिएगा।
पढ़ते रहिएगा, जो सेक्शन कवर कर रहे हैं घर पे आप उसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं कि कैसे दुर्योधन ने राजनीतिक इतना दिमाग लगा के ये श्लोक बोले हैं यहाँ से 3 से लेके 11 तक। अब 12वें श्लोक में तदा संजन्यन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनोद्योचे शंखं दद्मो प्रतापवान। तस उसके बाद अब भीष्म पितामह सोचने लगे, बहुत डिस्कशन हो गया है, ये लेक्चर की जगह नहीं है तो फाइट की जगह। तस संजनयन् हर्षम, हर्ष को बढ़ाते हुए, दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाते हुए, दुर्योधन को एनकरेज करने के लिए कुरु वृद्धा पितामह, कुरुओं में जो बहुत वृद्ध हैं, एल्डर हैं, पितामह, पितामह भीष्म, सिंह नादम विनोद्योचे, सिंह की तरह, सिंह की जैसे शेर दहाड़ता है वैसे ही उन्होंने शंखम दद्मो प्रतापवान, प्रतापवान भीष्म ने अपना एक शंख बजाया, विनोद्योचे, जिससे दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ। तो यहाँ पे ये बोलने के बाद अब दुर्योधन ने बोलना शुरू किया, तो दुर्योधन को हर्ष देने के लिए भीष्म को पता था कि सामने तो कृष्ण है, विजय नहीं हो सकती है, पर ये शंख बजा के भीष्म इंडिकेट कर रहे हैं आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और यहाँ पे क्या बोला गया है, भीष्म के लिए 2 एडजेक्टिव यूज करे गए, कुरु वृद्धा प्रतापवान। कुरु वृद्धा के वृद्ध थे भीष्म पितामह, कौरवों के वंश में वयोवृद्ध भी थे और ज्ञान, एज भी ज्यादा थी और ज्ञान में भी सबसे ज्यादा थे, धर्म के तत्व को जानने वाले थे भीष्म। और प्रतापवान, भीष्म पितामह का पूरे कुरुवंश में बहुत प्रताप था। क्यों? पहला कारण, क्षत्रिय होते हुए भी भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, तो क्षत्रियों के लिए ब्रह्मचारी रहना आसान नहीं है, और वो भी पूरा राजनीति के बीच में, राजमहल के बीच में ब्रह्मचारी थे। चारों तरफ इतना सारा ऐश्वर्य और इतना सारा मैनेजमेंट उनको डील करना है, उसके बावजूद भी वो आजीवन ब्रह्मचारी, तो उनके इस त्याग का लोगों पे बहुत प्रभाव था। ये पहला चीज। दूसरा चीज, भीष्म अस्त्र शस्त्र में बहुत निपुण थे, तो भीष्म शस्त्र विद्या में इतने निपुण थे, ये कहा गया है महाभारत में, सशस्त्र भीष्म को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता था। तो भीष्म के जो गुरु थे जिनसे शिक्षा ली थी, क्या नाम था, परशुराम। परशुराम से भीष्म का 27 दिन युद्ध चला, उनसे भी नहीं हारे वो। जिन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, वो भीष्म को पराजित नहीं कर पाए। ये भीष्म का प्रताप था। अकेले ही भीष्म विचित्र वीर के लिए, इनकी शादी के लिए जब गए काशीराज के वहाँ पे, तो वो काशीराज की कन्या का स्वयंवर चल रहा था, तो भीष्म ने उनकी कन्या को डायरेक्ट उठा लिया, जो अम्बा थी, उनको लेके आने लगे। सारे जो राजा थे वो भीष्म पे अटैक कर दिया, उन्होंने आक्रमण कर दिया। अकेले भीष्म ने सबको पराजित कर दिया। और इसी तरह जब भीष्म बाणों की शैया में थे, अंतिम समय में भगवान युधिष्ठिर को लेके आते हैं, और युधिष्ठिर को लेके आते हैं और भीष्म पितामह से बोलते हैं कुछ उपदेश कीजिए। हाँ, शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है, मतलब भीष्म अभी संसार छोड़ने वाले हैं। तो वहाँ पे भीष्म प्रवचन करते हैं। अंतिम समय में उन्होंने जो प्रवचन किया है, आधा महाभारत है वो, लगभग सारे तत्वों में प्रवचन किया है, इसीलिए ये शब्द जो है उनके लिए प्रतापवान। अब जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया, तो भीष्म ने शंख युद्ध की शुरुआत के लिए नहीं बजाया था, दुर्योधन को थोड़ा हर्ष देने के लिए बजाया।
बजाया था, लेकिन जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया, तदा शंकश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसा सा शब्द तुमुलो भवत्। भीष्म ने जैसे ही शंख बजाया, लाइन लग गई। तथा उसके बाद शंखों की, शंख नगाड़े, पणवानक गोमुखा, हाँ, ढोल मृदंग, पण मीन्स ढोल, अनक मीन्स मृदंग, गोमुखा, सहसा, एक साथ, एक साथ बहुत सारे शंख ढोल, तो एक साथ बहुत ज्यादा आकाश में शब्द हुआ। हम देख सकते हैं पहले के समय में जो युद्ध वगैरह भी किया जाता था, युद्ध जैसी जो चीज है उसमें भी एक स्पोर्टिव स्पिरिट रहता था। तो जो लोग युद्ध करने आते थे उनको पता था कि हम युद्ध कर रहे हैं, वो क्षत्रिय की अगर धर्म के अनुसार अगर वो युद्ध भूमि में है और युद्ध में भूमि में अगर उसकी मृत्यु होती है तो उस स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसलिए बहुत सेलिब्रेशन के साथ युद्ध होता था। जैसे ढोल मृदंग नगाड़े सब बज रहे हैं, शंख अब इसके आगे बजेंगे, ये तो ये सब जैसे ही बजते हैं, यहाँ पे फिर कृष्ण की एंट्री होती है 14वें श्लोक में। तथा श्वेतैर्युक्ते महती सन्दने स्थितो माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यो शंको प्रदद्मतो। तो तथा श्वेते युक्तो, अब जैसे ये तब सफेद घोड़े, तथा श्वेते, श्वेतों सफेद घोड़ों से युक्त, महती एक महान, स्यंदने रथ, स्यंदने मीन्स रथ, तब सफेद घोड़ों से युक्त एक महान रथ पे स्थित है। कौन स्थित है? माधवा पांडव शैवा, माधवा, माँ मीन्स लक्ष्मी, धम मीन्स पति, लक्ष्मी के जो पति हैं मतलब कृष्ण, पांडवा ये अर्जुन का एक नाम है, 10वें अध्याय में भी आता है, पांडवा नाम धनंजय, कृष्ण और पांडव स्थित है। दिव्य शंखो प्रदद्मतु, वो दिव्य शंख बजाने, दिव्य शंख उन्होंने बजाए। तो भगवान की एंट्री है, तो भगवान की एंट्री बहुत विशेष है। जैसे मूवी में हीरो की एंट्री होती है, तो किसी मूवी में जब हीरो की एंट्री होती है तो कैमरा कैसे आता है? ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हीरो के फेस पे आ गया, तो कैमरा आता है, सबसे पहले हीरो या तो उसकी कार आएगी तो उसकी कार पे कैमरा जाएगा धीरे धीरे धीरे, या तो अगर वो किसी बाइक पे आ रहा है तो उस पे जाएगा, और फिर धीरे धीरे उसके चरण, और धीरे धीरे फिर हीरो का दर्शन होगा। लेकिन इस संसार के हीरो रियल हीरो नहीं है, भगवान रियल हीरो है, इसलिए कैमरा जा रहा है, कैमरा फोकस हो रहा है। तो सबसे पहले घोड़ों पे, तथा श्वेत युक्ते, और घोड़े, घोड़े के बाद वो रथ, और रथ के बाद कैमरा जा रहा है भगवान। तो लेकिन इसमें विशेषता क्या है? जनरली किसी मूवी में कोई हीरो आता है तो या तो खुद वो एक बहुत अमेजिंग बाइक पे लेके आ, बाइक लेके आ रहा है, या तो वो खुद अपनी एक कार लेके आ रहा है, वहाँ कार लेके आ रहा है, उससे हीरोइन को रेस्क्यू कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भगवान कार के ड्राइवर है, तो जब कैमरा जा रहा है मेन हीरो की तरफ, घोड़े हैं, रथ है, और फिर ड्राइवर है जो भगवान है, वो कार के ओनर नहीं है। तो हालांकि संसार, भगवान इस संसार को ड्राइव करने वाले हैं, लेकिन भगवत गीता में भगवान ने कैसी एंट्री ली है? एज अ सर्वेंट, अपने भक्त के दास के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये समझाया है कि में सबसे हाईएस्ट चीज क्या है? गोपिर भर्तुपद कमलयोर दास दास अनुदास, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। और ये
चैतन्य महाप्रभु, यही वही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, वो खुद डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जो सारे संसार को नियंत्रण करने वाले हैं। कपिल कपिल देव बोलते हैं, मद भयात् वाति वातोयम वर्षातिन्द्रो सूर्यस्तप्ति मद भयात्। है इंद्र वर्षा करते हैं, मेरे भय से वायु बहती है। इन सब को नियंत्रण करने वाले भगवान अपने भक्त के नियंत्रण में है। ऐसे उनकी भगवद गीता में एंट्री होती है। तो ये भगवान के रथ के जो घोड़े हैं बहुत विशेष घोड़े हैं। ये 5 सफेद घोड़े हैं। चित्ररथ नाम का एक गंधर्व था, उसने ये घोड़े गिफ्ट किए थे अर्जुन को। और ये घोड़े कैसे थे? 100 घोड़े गिफ्ट किए थे उसने। तो इस क्या थी, इनमें से कितने भी घोड़े मारे जाएं काउंट 100 ही रहता था। और उनमें से 5 बेस्ट घोड़े निकाल के अर्जुन ने, उनमें से 5 सफेद घोड़े इस रथ में लगाए थे। और ये जो रथ है ये अग्निदेव ने दिया था। ये रथ प्रभुपाद जी ने कुछ चीजें तात्पर्य में लिखी। अग्निदेव ने रथ दिया था और ये बहुत विशेष रथ था। ये रथ सोने से मड़ा हुआ था, बहुत विशेष इसके व्हील्स थे, पहिए थे। और इस रथ में 9 बैलगाड़ी में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इसमें आ सकते थे। तो ऐसा ये रथ अर्जुन को दिया गया था। तो ये जो 14th जो परपोर्ट है, तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, क्योंकि विजय के लक्षण बताना शुरू कर रहे हैं। तो तात्पर्य में का हेडिंग है श्योर सक्सेस। पहले से, युद्ध से पहले ही भगवान ने एंट्री होते ही इंडिकेट कर दिया कि पांडवों की विजय होगी। रथ दिव्य है, घोड़े दिव्य हैं, शंख दिव्य है, और रथ पे जो सवार हैं वो लोग भी दिव्य। तो इसलिए इसमें लिखा गया है, आप देखेंगे, पांडुपुत्रां येषां पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। ये तो भगवान ने दिव्य शंखों को बजा के ये इंडिकेट कर दिया, सब कुछ दिव्य है, पहले से ही इंडिकेट कर दिया कि पांडवों की विजय होगी। अब जैसे ही कृष्ण और अर्जुन आते हैं तो वो दिव्य शंखों को बजाते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मोत्तरा। तो नाम दिया गया है पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान ऋषिकेश। ऋषिकेश मीन्स हु कंट्रोल द सेंसेस एंड हु डायरेक्ट्स द सेंसेस ऑफ हिज डिवोटी, जो उस इंद्रियों को नियंत्रण करने वाले हैं और अपने भक्तों की इंद्रियों को दिशा देने वाले। ऐसे जो भगवान है उन्होंने शंख बजाया, उसका नाम था पांचजन्य। धनंजय, जो अर्जुन है, विनर ऑफ द वेल्थ, धनंजय, धन को प्राप्त करने वाले अर्जुन, उन्होंने कौन सा शंख बजाया? देवदत्त। पौंड्रम दद्मो महा, पौंड्र नाम का एक महाशंख, उस शंख का साइज भी बड़ा था। भीम कर्मा व्रकोदरा, व्रकोदर है अर्जुन, और भीम, व्रकोदर मतलब भीम के उदर में एक अग्नि रहती थी, व्रक नाम की, जिससे भीम जो भी खाते थे इंस्टेंट डाइजेशन हो जाता था, इसलिए भीम को भूख बनी रहती थी, इसलिए भीम का शेयर भी हमेशा ज़्यादा रहता था। तो जब वनवास में थे पांडव तो कुंती महारानी भिक्षा के लिए जाती थी, सारे पांडव भिक्षा के लिए जाते थे, जो भी भिक्षा मिलती थी कुंती महारानी को देते थे। तो कुंती महारानी कैसे डिवीजन करती थी, जो भी भिक्षा प्राप्त होती थी, लोग हैं 6, हाँ, तो 50% जाता था भीम के शेयर में, बाकी 50% में बाकी 5 लोग। तो व्रकोदरा, तो उन्होंने महाशंख भीम ने बजाया। तो ये सारे शंख दिव्य हैं,
भगवान ने पंचजन, एक राक्षस समुद्र में रहा करता था, हाँ, उसका जब वध किया था, उसके पास एक शंख था, उसका ये नाम था पांचजन्य। उससे भगवान ने शंख लिया था उसको मार के। ऐसे ही जब अर्जुन निवट कवच नाम के राक्षसों का वध करने के लिए स्वर्ग गए थे, स्वर्ग में जाके निवट कवच नाम के हजारों राक्षस थे, पर देवता भी इनको परास्त नहीं कर पा रहे थे। तो जब अर्जुन ने इंद्र की मदद की, तो देवदत्त नाम का ये शंख इंद्र ने अर्जुन को गिफ्ट किया था, तो वो अर्जुन ने बजाया। और यहाँ पे भीम कर्मा व्रकोदरा, ये भीम कर्मा, व्रकोदर भीम के लिए यूज किया गया है वर्ड, और भीम कर्मा मतलब बहुत हरकुलियन टास्क करने वाले। तो भीम क्या है, बहुत पहले से ही फेमस थे, तो बहुत बड़े बड़े इन्होंने कार्य किए। हिडिम्बासुर, बकासुर, जटासुर, जरासंध, कीचक, ये 5-6 बड़े बड़े चैंपियंस का वध भीम ने युद्ध के पहले ही कर दिया था। युद्ध के पहले इनको मारा हुआ है भीम ने। तो जरासंध भी को कोई हरा नहीं सकता था, उनका मृत्यु किया था। और जब विराट के राज्य में थे, तो जो कीचक थे, कीचक बहुत शक्तिशाली थे। तो तब पांडव अज्ञातवास में थे, इनकॉग्निटो में, कोई जानता नहीं था कहाँ। जब कीचक का वध हुआ, तो जिस तरीके से वध हुआ, सब लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि भीम ने ही किया होगा। उससे दुर्योधन को अंदाजा लग गया कि शायद पांडव यही हैं। तो भीम क्या है, बहुत हरकुलियन टास्क करने वाले थे। तो भीम कर्मा व्रकोदरा, तो इन सब लोगों ने ये सब महान शंख बजाए। और ये तात्पर्य है, इसमें 2 पैराग्राफ हैं। प्रभुपाद जी ने ऋषिकेश, पहले पैराग्राफ में ऋषिकेश शब्द की व्याख्या की, दूसरे पैराग्राफ में धनंजय की व्याख्या की। तो ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं, जो सारी इंद्रियों के स्वामी हैं। और दूसरे पैराग्राफ में धनंजय की व्याख्या की है कि किस प्रकार से राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज को धन की जरूरत थी, तो अर्जुन धन लेके आए थे, सोना लेके आए थे बहुत सारा। और पहले पैराग्राफ में जो ऋषिकेश शब्द है, इसकी व्याख्या की है मेनली, ऋषिकेश मतलब वो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो हमको ये सिद्धांत पता रहना चाहिए कि हम स्वामी नहीं हैं, ये शरीर के भी हम केयर टेकर हैं, हम स्वामी नहीं हैं। अगर हम स्वामी होते तो ये शरीर हमारे निर्देश के हिसाब से चलता, और शरीर में जो हो रहा है वो हमको पता रहता पूरी तरीके से, इज इट नॉट? लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। तो ना तो ये हमारे डायरेक्शन से चलता है शरीर, हमारे डायरेक्शन से चलता है, हमारे डायरेक्शन से नहीं चलता है। जब इसको नींद आती है हमको सोना पड़ता है, इसको भूख आती है हमको इसको खिलाना पड़ता है। ये हमारे निर्देश से नहीं चलता है, तो हमारे नियंत्रण में नहीं है। और दूसरा, इसमें क्या हो रहा है ये भी हमको नहीं पता है। तो मेडिकल फील्ड में आप देखेंगे बालों से लेके पंजे तक हर पार्ट के लिए स्पेशलिस्ट है। तो बालों के लिए भी हेयर स्पेशलिस्ट रहता है, और हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट रहता है, कार्डियक, और ENT डिपार्टमेंट का विवेक प्रो है ENT डिपार्टमेंट का अलग स्पेशलिस्ट रहता है। हर छोटी छोटी चीज़ के, स्किन के लिए भी डर्मेटोलॉजिस्ट है। हाँ, तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उससे अगर आप पूछेंगे मेरी आँख में क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं बता सकता। देखिए, ये शरीर के बारे में जो इतने विशेषज्ञ लोग हैं, उनको भी नहीं पता है शरीर में क्या चल रहा है पूरी तरीके से। तो इसके स्वामी कौन है? भगवान है, ऋषिकेश। और ये श्लोक में, ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एक चीज लिखी है। देखिए 5th लाइन देखिए, भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वह इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले।
और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। इसका मतलब भगवान सबके स्वामी हैं। इस संसार में भगवान सबको डायरेक्शन देते हैं जैसा वो डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन जो प्योर डिवोटी रहता है, प्योर डिवोटी के माध्यम से भगवान ही कार्य करवाते हैं। प्रभुपाद जी ने प्रार्थना की है मार्केन भागवत धर्म में, आई एम द पपेट, मैं तो कठपुतली हूँ आपके हाथ में। नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते, जैसे आप मुझे नचाना चाहते हैं इस संसार में वैसे आप मुझे नचाइए। अब जब कृष्ण ने, अर्जुन ने, भीम ने, इन तीनों ने शंख बजा दिए, अब बाकी लोग भी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्चा सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशा पृथ्वीपते सुभद्रश्च महाबाहु शंकं दद्मो पृथक पृथक। तो अब जब ये श्लोक, जब कृष्ण और अर्जुन ने बजा दिया शंख, उसके बाद अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो, राजा शब्द यूज किया गया युधिष्ठिर महाराज के लिए, वो राजा क्योंकि बनने वाले हैं, युद्ध में उनकी ही विजय होगी। अनंत विजयम, अनंत विजय नाम का शंख उन्होंने बजाया। नकुला सहदेवश्चा, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। और उसके बाद परमेश्वासा, ईश्वासा मतलब महान धनुष को धारण करने वाले काशीराज महारथी, जो शिखंडी च महारथ, शिखंडी आदि जो महारथी हैं, दुष्टदम्न, विराट, सात्यकी, जो कभी पराजित नहीं हुए, इन सब लोगों ने अपने अपने शंख बजाए। द्रुपद, द्रुपद महाराज ने, द्रौपदेयश्च, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने, सर्वशा पृथ्वीपते, जो राजा थे, सुभद्र, सुभद्रा के जो पुत्र था अभिमन्यु, ये सब महाबाहु महाबलशाली लोगों ने अपने अपने पृथक पृथक अपने अपने शंखों को बजाया। तो देखते हैं हम, इतने सारे दिव्य शंखों का यहाँ पे नाम दिया गया। तो वैदिक, ये पर्सनलिज्म का सिद्धांत है। वैदिक कल्चर इज अ वेरी पर्सनल कल्चर। जहाँ पे नदी है तो उनके भी नाम है, करेक्ट। हम लोग कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी नदी दिखती है तो लोग पूछते हैं इंडिया में इसका नाम क्या है। गंगा जी है, गंगा नदी के पीछे गंगा माता है। हिमालय जो पर्वत है उसके पीछे हिमालय का विग्रह। तो पर्सन है, हर जगह एक पर्सन इन्वॉल्व है। यहाँ पे शंखों का भी नाम दिया है। और जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो पर्सनलिज्म से इम्पर्सनलिज्म, हर चीज़ क्या है, नंबर्स है। तो स्टेशन में जाएंगे तो क्या है, प्लेटफॉर्म नंबर है। क्लास में बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने तो रोल नंबर है। कंपनी में जाता है तो फिर उसका कुछ एम्प्लॉय नंबर है, और जहाँ उसका घर है वहाँ हाउस नंबर है। तो इतना पर्सनल कल्चर है, हर चीज़ का नाम है। इसलिए हम देखते हैं भगवान जो माला पहनते हैं, जो मणि धारण करते हैं, हर चीज़ का शास्त्रों में नाम दिया गया। तो पांडवों की तरफ से जब इतने सारे शंख बजे, तो क्या हुआ, सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नवश्या पृथ्वीं चैवा तुमलो अभ्यानुनादयन्। इतने सारे श्लोकों, इतने सारे शंखों के एक साथ बजने के कारण क्या हुआ, तुमला, भयानक घोषा, तुमलो, इतना आवाज हुआ, नभश्या पृथ्वीं चैवा, आकाश तथा पृथ्वी तक, मतलब पृथ्वी से लेके आकाश तक वो शब्द गया। अनुनादयन, जैसे इको होता है ना, अनुनादयन, जैसे डीजे में बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड सिस्टम होता है तो ऐसा लगता है पृथ्वी हिल रही है। तो इसका जो शब्द था वो बहुत आकाश तक गया। इस शब्द से क्या हुआ, धातराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, हृदयानि विदारयत्, उनका जो हृदय था वो विदीर्ण हो गया। उनका जो हृदय था वो विदीर्ण हो गया। देखिए, जब पहले
भीष्म पितामह ने शंख बजाया। भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद कौरवों की सेना में भी बहुत लोगों ने शंख बजाया, और उसके बारे में भी ये कहा गया है कि बहुत महान ध्वनि हुई, बहुत तेज ध्वनि हुई। यहाँ पे पांडवों ने शंख बजाया, उसमें भी बहुत महान ध्वनि हुई, लेकिन इफेक्ट देखिए क्या होता है। जब कौरवों ने शंख बजाया तो कोई इफेक्ट का वर्णन नहीं है, ये नहीं लिखा है कि पांडवा नाम हृदयानि विदारयत, कि पांडवों के हृदय विदीर्ण हो गए। लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया तो कौरवों की सेना में जो थे उनके हृदय विदीर्ण हो गए। इसका मतलब क्या है कि उनको एक हार्ट अटैक आ गया, एक स्ट्रॉन्ग हार्ट अटैक उनको युद्ध के पहले ही आ गया, हृदय उनको विदीर्ण हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसके बारे में बताया गया है क्योंकि जो कौरव थे उनके हृदय कमजोर थे, उनके क्या है, हार्ट वीक था। कलयुग में हार्ट अटैक वैसे ज़्यादा आ रहा है लोगों को। तो हार्ट क्यों वीक था, क्योंकि वो अधर्म का ध्यान, अधर्म के पक्ष में थे। जब भी हम अधर्म करते हैं हम वीक हो जाते हैं। कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, वो अधर्म करता है तो वो वीक हो जाता है। देखते हैं इतने बड़े बड़े गैंगस्टर रहते हैं, ये रहते हैं, वैसे तो बड़े बड़े डॉन रहते हैं, लेकिन हमेशा बहुत वीक रहते हैं अंदर से। कोई भी व्यक्ति जैसे चोर है, हमेशा उसको टेंशन रहेगी। इसी तरह अधर्म करते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति वीक हो जाता है। अधर्म मेक्स पर्सन वीक। जो अधर्म करता है, रावण इतना शक्तिशाली था, लेकिन माता सीता का अपहरण करने के लिए भेष बदल के उसको आना पड़ा, और वो भी भय में था, राम जी के भय में। हृदयानि विदारयत। दूसरा लेसन है यहाँ पे, जब भगवान और भगवान के भक्त मिल जाते हैं, पांडव क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और भगवान स्वयं उपस्थित हैं, तो जो कॉन्फिडेंस होता है वो अनपैरेलल होता है। कॉन्फिडेंस इज अनपैरेलल व्हेन द लॉर्ड एंड द डिवोटीज गेट्स कंबाइंड। भगवान और भगवान के भक्त का जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो वो क्या है, पांडवों की सेना आदि थी और मेन महारथी कौरवों के साइड में थे, और पांडवों की सेना में जो कृष्ण थे, जो कि बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने शपथ ली थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस सब के बावजूद पांडव स्ट्रांग थे। क्योंकि आप देखेंगे जो राम और रावण का युद्ध होता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रावण के पास इतने बड़े बड़े शक्तिशाली दैत्य हैं, मेघनाद है, कुंभकर्ण है, और इतने सारे दैत्य हैं। सारे दैत्यों के पास हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के अस्त्र हैं, सबके पास मायावी वेपन्स हैं, इतने अलग अलग तरीके के वेपन्स हैं, इतने विशेष उनके पास रथ हैं, और इतने अलग अलग अस्त्र और शस्त्र हैं। और प्रभु राम की सेना में क्या है, राम और लक्ष्मण ये दो लोग हैं, बाकी सब वानर हैं। बाकी सब क्या है, वानर है। राम लक्ष्मण के पास रथ है, बाकी के पास कोई रथ नहीं है। राम लक्ष्मण के पास धनुष बाण है, बाकियों के पास कुछ नहीं है। वानर कैसे युद्ध कर रहे हैं, कोई पेड़ उखाड़ रहा है, कोई पत्थर ले रहा है, कोई पहाड़ ले रहा है, ये सब फेंक रहे हैं वानर। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप देखते हैं कि रावण की सबसे सोफिस्टिकेटेड आर्मी को उन्होंने हरा दिया। अगर सपोज इंडिया का अमेरिका के साथ युद्ध होता है और अमेरिका के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इंडिया वाले अगर पत्थर उठा के ब्रांचेस वगैरह पेड़ उठा के युद्ध करने लगे तो क्या हालत होगी। वहाँ से वो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप कर रहा है। तो महाराज लेक्चर में बोलते हैं वो सारे वानर प्रभु राम की शरण में थे, और भगवान राम का नाम लेके इतनी उनमें शक्ति आ गई थी कि रावण की सेना को हरा दी। तो अगर इंडिया वाले भी अगर भगवान राम का नाम लेंगे तो हरा सकते हैं बिना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि पांडवास थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आप देखेंगे इस तात्पर्य में यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो पांडव थे वो निर्भय थे, फियरलेस। जो कौरव थे वो फियरफुल थे।
पांडवों की सेना कम थी लेकिन उसकी शक्ति ज्यादा थी, कौरवों की सेना ज्यादा थी, उनकी शक्ति कम थी। क्यों? क्योंकि कौरवों की सेना में डिवीजन था। क्योंकि भीष्म जो मेन कमांडर है उनका हृदय पांडवों के लिए, द्रोणाचार्य के फेवरेट शिष्य अर्जुन है, लेकिन पांडवों की सेना में यूनिटी थी और पांडव फियरलेस थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भक्त होता है वो फियरलेस होता है। तो फियरलेस कैसे होता है, निर्भय कैसे होता है? ऐसा नहीं है कि भक्तों को कोई भय नहीं होता है, कोई किसी को बीमारी हो गई, ट्रेजेडी हो गई, कलामिटी हो, उसका भय हो जाता है। और कई बार आप देखेंगे तमोगुण में भी व्यक्ति निर्भय रहता है। किसी ने शराब पी हुई है, वो रोड के बीच में घूम रहा है। किसी ने भी शराब पी है तो वो क्या है, रोड के बीच में घूम रहा है, तो वो निर्भय है। तो वो क्या है, फियरलेसनेस इन इग्नोरेंस है। और दूसरा व्यक्ति जो भौतिक संसार पे आश्रित रहता है वो फियरफुल रहता है, क्योंकि उसको भोग करना है और उसको लगता है कि अगर ये संपत्ति चली गई तो मैं कैसे भोग करूंगा, ये व्यक्ति चला गया तो मैं कैसे एंजॉय करूंगा, पैसा चला गया तो मैं कैसे एंजॉय करूंगा। तो फियरलेसनेस इन नॉलेज, इसका मतलब क्या है कि भक्त के जीवन में भी हो सकता है कोई भय हो किसी चीज से, लेकिन क्योंकि उसने भगवान का आश्रय लिया है, उसको पता है भगवान के सामने जो भय है, ये जो समस्या है, ये बहुत नगण्य है, बहुत इनसिग्निफिकेंट है। उदाहरण दिया है, जैसे आप रात में चल रहे हैं, एकदम अंधेरी रात है, आप उसमें रोड पे कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं जाना पड़ रहा है, सामने से आप देखते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एकदम लंबा चौड़ा कोई व्यक्ति आ रहा है, एकदम WWF रेसलिंग वाला, हाँ, और आपके पास कुछ वैल्यूएबल चीज़ है, पैसा है, कुछ है, उसको देख के आप डर जाएंगे पहले। अरे एक तो इतना रात है और ये आ रहा है, कुछ छीन ना ले। लेकिन उसी समय दूसरे साइड से उसी रोड पे आप देखते हैं कि पूरा एक स्ट्रॉन्ग पुलिसमैन आ रहा है, एक बड़ी गन लेके चल रहा है वो, तो उसको देखते ही क्या हो जाएंगे आप, फियरलेस हो जाएंगे। करेक्ट? इसी तरह से जीवन में, भक्तों के जीवन में भी हो सकता है कुछ भय है, लेकिन जब वो भगवान की ओर देखते हैं तो भगवान का आश्रय लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, फियरलेस हो जाते हैं। इसलिए पांडव यहाँ पे फियरलेस है। अब इसके आगे का कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।